हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना की बदलती रणनीतियों की। दरअसल फिलहाल हम बात करते हैं एक डॉक्ट्रिन की। भारत की सेना के द्वारा एक डॉक्ट्रिन जो ऑपरेशन पराक्रम यानी कि संसद पर हमले के बाद डेवलप किया गया था, अब दरअसल सेना ने यह निर्धारित किया है कि अब वो उस डॉक्ट्रिन के अंदर चेंजेस करेंगे और एक नए डॉक्ट्रिन को अपनाएंगे। और यही है बड़ा डॉक्ट्रिन के बीच बदलाव। और हमारी सेना अब कोल्ड स्टार्ट से आगे बढ़ करके कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को अपनाकर इसके हिसाब से काम करने के लिए तैयारी कर रही है। पर यह जरूरी है हम लोग समझें कि दोनों डॉक्ट्रिन में क्या अंतर है और वर्तमान में क्या जरूरत पड़ी हमारी सेना को, जिसकी वजह से वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो सभी चीजों को जानते समझते हैं हमारे फिलहाल आर्टिकल का टाइटल देख के। और आर्टिकल के टाइटल का कहना है, व्हाई इज द इंडियन आर्मी टॉकिंग ऑफ मूविंग फ्रॉम द कोल्ड स्टार्ट टू द कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन। सारी जरूरी चीजें आपको यहीं पे बताई जाएगी। तो देखिए फिलहाल भारतीय थल सेना अपनी पारंपरिक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से आगे बढ़कर अधिक आधुनिक, तेज और बहु डोमेन आधारित कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की ओर बढ़ रही है। तो एक बड़ा अंतर है फिलहाल। अब इस बड़े अंतर के साथ साथ ये समझिए कि पाकिस्तान और चीन या दोनों ही मोर्चों पर हम लोगों के लिए जो बदलते सुरक्षा के परिवेश हैं और जो आधुनिक युद्ध प्रौद्योगिकी है, उनके कारण अब जरूरत पड़ रही है कि यह बदलाव होना चाहिए। देखो दरअसल अभी तक की स्थिति हम लोग ये देखते थे कि हम लोग अपनी एक सीमा पर पाकिस्तान से परेशान, यानी कि जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, उस ईस्टर्न बॉर्डर पर हम लोग बांग्लादेश के मामले में परेशान होने लग गए हैं। हम लोग लगातार वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान से परेशान है और इसके अलावा जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है, उस नॉर्दर्न बॉर्डर पर हम चाइना से परेशान है। मतलब भारत का जो बॉर्डर है वो अब तीनों तरफ से बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त हो चुका है। और यहाँ पे एक स्थिति ये कहती है कि अब पहले जो हम एक पूर्वी क्षेत्र को सुरक्षित महसूस करते थे, वो पूर्वी क्षेत्र सुरक्षित महसूस नहीं रह गया। तो कहानी केवल दो मोर्चों की भी नहीं है, अगर हम चाहें तो इसको तीन मोर्चों पर समझ सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का एक बड़ा झुकाव अब फिलहाल पाकिस्तान की तरफ है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की साठगांठ के बीच हम लोगों को ये समझ में तो आ रहा है कि कुछ नई परेशानियां पाकिस्तान अगर हमें देना चाहे तो वो बांग्लादेश के माध्यम से भी दे सकता है, क्योंकि पहले बांग्लादेश सुनता ही नहीं था पाकिस्तान की, लेकिन अब ये दोनों हो चुके हैं पूरे अच्छे से मित्र। तो इस दौरान अब जरूरी ये है कि हम इन सभी चीजों को थोड़ा ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों ही जगह या तीनों ही डायमेंशंस पे अगर हम देखें तो अब चीजें बदल रही हैं, सुरक्षा परिवेश बदल रहा है और आधुनिक युद्ध प्रौद्योगिकियां अब हमें देखने को मिल रही है। और देखो युद्ध का स्थिति भी बदली है। अब पहले वाले युद्ध तो नहीं होते। अब पहले वाले युद्ध क्यों नहीं होते? तो देखो दरअसल ये जो हमारा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, इसको कब डेवलप किया गया था? 2001 से 2 के दौरान किया गया था, जब संसद पर हमला हुआ था और हम लोगों ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया था। उस दौरान हमारी सेना ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन अपनाया था। लेकिन आज का जो युद्ध है वो 2001 के युद्ध की तुलना में 2025 में चीजें बहुत बदल गई। अब सैनिक आपस में नहीं लड़ते, अब तकनीकें लड़ती हैं। अब तकनीकों के थ्रू एक दूसरे देश को दिखाया जाता है कि कौन कितना बलशाली है, कौन कितना ताकतवर है। और अब युद्ध का क्षेत्र केवल जमीन नहीं रह गई, आसमान में भी युद्ध होता है, साइबर हमले भी किए जाते हैं। और इस दौरान साथ साथ ये भी देखा गया है कि अब बात ये भी चल रही है कि आने वाले समय पर हमें स्पेस वॉर्स भी देखने को मिलेंगे। तो चीजें तो देखो बहुत ज्यादा परिवर्तित हुई है, बहुत कुछ नया है। और उसी की वजह से जरूरी माना जा रहा है हमारी थल सेना के द्वारा कि अब कोल्ड स्टार्ट से आगे बढ़कर कोल्ड स्ट्राइक की तरफ चीजों को लेके जाया जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन हमारा क्यों क्या जरूरी है और क्या क्या खास बातें इसमें शामिल थी। तो दरअसल कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन शुरू हुआ संसद पर हमला होने के बाद, और इसके बाद शुरू किया था हम लोगों ने ऑपरेशन पराक्रम। तो ऑपरेशन पराक्रम के बाद इसको हम लोगों ने अपनी खास रणनीति में शामिल किया, चीजों को विकसित किया। अब इस दौरान इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो उद्देश्य था वो था पाकिस्तान के खिलाफ तेज कार्रवाई करना, सीमित कार्रवाई करना और नियंत्रित युद्ध की क्षमता को विकसित करना, ताकि परमाणु सीमा ना लागी जाए। ये भी जरूरी था कि हम परमाणु सीमा तक नहीं पहुंचना चाहते, हम चाहते हैं कि परमाणु सीमा से पहले तक ये सारी चीजें रुक जाए। सोचा तो बहुत कुछ गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से कार्रवाई होगी, सीमित कार्रवाई होगी और साथ साथ में नियंत्रित युद्ध हम लोग करने वाले हैं। लेकिन क्या चीजें पूरी हुई? तो दरअसल एक बड़ी दिक्कत थी यहाँ पर मोबिलाइजेशन की। हमने जो सोचा कि तेजी से कार्रवाई होगी, वो तेजी से कार्रवाई हो नहीं पाई, क्योंकि इस दौरान ये जरूरी था कि तेज मोबिलाइजेशन हो और जो हमारी सेना है वो सीमावर्ती क्षेत्रों तक कुछ ही घंटों में पहुंच पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था और सेना को मोबिलाइज होने में, इकट्ठा होने में, तैनात होने में बहुत अधिक समय लग रहा था। और इस दौरान चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा उजागर हो जा रही थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन जा रहे थे, बड़ी परेशानियां हो रही थी। तो इसी वजह से जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन में हमने सोचा वो चीजें पूरी नहीं होती हुई मिली। दूसरा पहलू था इसके अंदर हमारे लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का। जरूरी था कि स्वतंत्र बहुक्षमतावान युद्ध समूह हम लोग तैयार रखें, जो इस दौरान हमारी चीजों को लीड करें और हमें एक अच्छी स्थिति युद्ध के मैदान में दिलाएं। इसके अलावा तीसरा मामला था इसके अंदर सीमित क्षेत्र में निर्णायक हमला, और लेकिन पूरी तरह से युद्ध से बचना, यानी कि पूर्ण युद्ध नहीं होना चाहिए, पूर्ण युद्ध से बचना, लेकिन उसके बावजूद निर्णायक हमला कर देना। अब ये हमारी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का हिस्सा था।
पर सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही रही कि दरअसल हम जो तेज कार्रवाई करने की या तेज जवाब देने की बातें करते हैं वो नहीं हो पा रहा था और मोबिलाइजेशन दिक्कत कर रहा था। तो उसी मोबिलाइजेशन की परेशानी के तहत चीजें जब उजागर हुई, चीजें बदली, तो कोल्ड स्टार डॉक्टर हमारे लिए बहुत एफिशिएंट नहीं रहा। और भारत ने 2014 के बाद चीजों को बदल भी दिया, क्योंकि 2014 के बाद हमारे देश की सरकार कौन सी आई? यहाँ पर अब नरेंद्र मोदी सरकार आ गई है, एनडीए सरकार आ गई। और सरकार की खास बात क्या कि अब ये सरकार किसी को भी भनक लगने से पहले अपने काम को पूरा कर देती है। चाहे बात करें हम लोग उरी की, तो जिस समय उरी हमला हुआ हमने जो जवाब दिया वो जवाब किसी को पता ही नहीं थे, और जवाब ऐसे दिए गए कि बाद में पूरी दुनिया को पता लगा, लेकिन हम सारा काम कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जिस समय हमारे देश के ऊपर पुलवामा हमला हुआ, तो पुलवामा हमले के बाद भी जो हमें कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई की गई। और उसके बाद अभी हाल में हमने देखा कि किस प्रकार से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जहां दुनिया का कोई देश कुछ कह पाता, समझा पाता, बोल पाता, प्रतिबंधों की बात करता, इतने में तो रात को जाके हमले हो गए और सारी चीजें पूरी निपटाई दी गई। इतना कुछ हम लोगों ने कर दिया। तो ये सारे के सारे जो पहलू हैं, ये सारे पहलू बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, उस समय खास थे, लेकिन चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। आवश्यकता के हिसाब से चीज़ें बदली। तो जब चीज़ें पूरी नहीं हो पाई तो कुछ नई चीज़ें सोची गई, और जो नई चीज़ें सोची गई वो है कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन। अब एक नई स्थिति जो नई उभरती हुई तकनीकों के साथ जुड़ रही है, और नई उभरती तकनीकों के साथ हमें और भी अधिक मजबूती दे रही है। अब इस दौरान जो कोल्ड स्टार्ट है, यहाँ पर वो चीज़ों को अब उन्नत रूप में देखेगा, यानी कि मामला पिछला ही है बट उसको और ज़्यादा उन्नत कर रहे हैं। तो कोल्ड स्टार्ट से वो कोल्ड स्ट्राइक हो गया। तो अब यहाँ पर हमें कोल्ड स्टार्ट की तुलना में अधिक उन्नत तकनीकी और बहुक्षेत्रीय संस्करण देखने को मिलेगा, यानी कि चीजें अपडेटेड होंगी और ज्यादा अच्छी होंगी। इसकी खास विशेषताओं में पहला क्या है? स्विफ्ट और प्राइम, यानी कि जो पूरा का पूरा मामला है वो बहुत तेजी से होगा। यानी कि पहला जो मामला रखा वो यही रखा गया कि तेजी से आक्रामक होना है, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से हमला करना है, और उतना बेहतरीन हमला करना है। ये जरूरी पहलू है यहाँ पर। तो तेजी से हमला करना और जल्दी हमला करना, ये सारी चीजें थोड़ा सा यहाँ पर जरूरी है, और जरूरी के साथ साथ बहुत ज्यादा खास है जो इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा दूसरा मामला है बहु डोमेन ऑपरेशन। अब ऑपरेशन कैसे करने हैं? वो बहु डोमेन। अब फिलहाल देखिए, जो युद्ध की स्थिति पहले मैदानों तक सीमित रहती थी, अब केवल मैदान तक युद्ध नहीं होते। अब युद्ध का जो नेचर है बहुत बदल गया। अब युद्ध भूमि पर तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वायु में भी होते हैं, साइबर युद्ध भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी होते हैं, ड्रोन वॉर भी होते हैं, और स्पेस समर्थित वॉर भी होते हैं। तो इस दौरान जरूरी चीज है ये कि अब जब अलग अलग जगह पर वॉर हो रही है, तो उसका मतलब है कि हमें अब अलग अलग जगह के हिसाब से सारी तैयारियां रखनी पड़ेंगी, चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीजें जरूरी हैं, और आने वाले समय में ये हमें अलग अलग जगह पर मजबूती भी देगी। तो ये कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का एक खास पहलू है, जहां हम पहले स्विफ्ट और प्राय होने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे हैं बहु डोमेन होने की। और ये आज की युद्ध की आवश्यकताओं से मेल खाता है, क्योंकि अब आधुनिक हो चुके हैं हमारे युद्ध, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी ढलना पड़ेगा, वरना कल को कोई भी देश हमला भी कर देगा और ये चीजें हम पूरी नहीं कर पाएंगे। तीसरी खास बात है सटीक प्रहार क्षमता। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी प्रहार क्षमता रहे वो बिल्कुल सटीक रहे और सीमित समय में रहे, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा समय लेना है और ना ही ज्यादा चीजों को बिखराना है। जो भी करना है सटीकता से करना है, टारगेट को पूरा सेट करके करना है, चीजें हमें फायदेमंद देगी। तो इस सभी चीजों के लिए अब फिलहाल हम लोगों ने तैयार की है रुद्रा ब्रिगेड, और रुद्रा ब्रिगेड की कुछ समय पहले ही घोषणा की गई थी। तो रुद्रा ब्रिगेड इस तरह से तैयार की गई है कि आने वाले समय में ये हर एक डोमेन के युद्ध को लड़ने के लिए तैयार रहेगी, तकनीकों से संपन्न रहेगी, और सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझते जानती होगी, ताकि कल को किसी भी प्रकार से हमें खतरा देखने को मिले तो टेंशन लेने की जरूरत ना हो, और ये रुद्रा ब्रिगेड हर एक जगह पर मोर्चे को संभालकर सब कुछ पूरा कर सके। इसी तरफ जहां हम रुद्रा ब्रिगेड की बात करें, वहीं दूसरी तरफ अब ये भी जरूरी है कि तीनों सेनाएं हमारी मिलकर काम करें, क्योंकि पिछली बार जिस समय हमारा कारगिल वॉर हुआ था तब हमने देखा था कि हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर काम किया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में वो चीजें निकल के आई। तो अब जरूरी ये भी है कि हमें पता है कि किसी भी युद्ध को जीतना है तो तीनों सेनाओं को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक सेना के लिए दूसरी सेना इंतजार करती रहे। तो जरूरी है कि तीनों सेनाओं का तालमेल भी बिठाया जाए, और इसी के साथ साथ हमारी सभी चीजें अब डोमेन से जुड़े, यानी कि मल्टी डोमेन हो जाए। तो बहु डोमेन चीजों के लिए रुद्र ब्रिगेड यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, खास है, और इस चीजों को आगे लेके जा रही है, क्योंकि ये एकीकृत मल्टी डोमेन फोर्स के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो हमें देखने को मिल रहा है हमारे जो डॉक्ट्रिन था कोल्ड स्टार्ट से कोल्ड स्ट्राइक के बीच में। तो कोल्ड स्टार्ट से कोल्ड स्ट्राइक तक हम जो आए हैं वो बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं, और ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा तैयारियों को भी बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि किस तरह से हम लोग अपनी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान, पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश, और उत्तरी सीमा पर हम लोग चीन से टक्कर लेने वाले हैं, और अपनी सुरक्षा किसी भी तरह से हम लोग करेंगे, पर जरूर सुरक्षा होगी। ठीक है। तो अब एक प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में बदलाव की आवश्यकता क्यों? तो देखिए बहुत सारे रीजन, जैसे कि हमारी सीमाएं, जहां एक तरफ हम चीन से परेशान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से परेशान है, तीसरी तरफ बांग्लादेश में चिंताओं का सबब बन गया है, तो परेशान है, दबाव बनता है, तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर हम लोग खुद के लिए मजबूत पहलुओं को सामने रखें। दूसरी खास बात है, पुराने कोल्ड स्टार्ट में मोबिलाइजेशन समय अधिक था, यानी कि कोल्ड स्टार्ट में जो चीजें थी, जब सेना को मोबिलाइज करना पड़ता था, इकट्ठा करना पड़ता था, तैनात करना पड़ता था, तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता था, जिसकी वजह से जो एक सरप्राइज एक्टिविटी होनी चाहिए थी वो सरप्राइज एक्टिविटी नहीं हो पाती थी। दुश्मन चीजों को
भाप लेता था, तैयारियां भी कर लेता था। तो अब सरप्राइजली चीज़ों को जिस तरह से करना हम चाहते हैं वो हम काम अब करके दिखाएंगे अपनी इस कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के तहत। इसके अलावा साथ साथ में अब आज का जो युद्ध है वो स्वरूप बदल रहा है। अब पहले की तरह युद्ध नहीं होता, अब नए स्वरूप में होता है। अब ड्रोन का वॉरफेयर होता है, इसके अलावा सतह से सतह पर सटीक मिसाइलें दागी जाती हैं, एआई से वॉर होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है। तो अब जरूरी है कि जिस तरह के नए नए वॉर हो रहे हैं, नए वॉर के हिसाब से चीज़ों को ढाला भी जाए, बदला भी जाए और मेंटेन भी किया जाए। इसके अलावा विश्वसनीय प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाना। तो अब जरूरी ये भी है कि हमारे पास में शक्ति जो है प्रतिरोध की वो भी विश्वसनीय रहे, मतलब किसी को भी रोकना है, टोकना है, उसकी क्षमता को निष्क्रिय करना है, वो होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखाया कि हम प्रतिरोध भी कर सकते हैं, केवल हम हमला करना नहीं जानते, हम प्रतिरोध करना भी जानते हैं। तो रोकना भी आना चाहिए और जरूरी है कि इस तरह की तकनीकें भी डेवलप हो। तो ये आज की आवश्यकताएं हैं, और जो इंसान आवश्यकताओं के अनुसार नहीं ढलना जानता वो फिर उसके बाद में ओल्ड वर्जन हो जाता है, ओल्ड डेटेड हो जाता है, उसकी चीज़ों को कोई नहीं स्वीकारता, ना ही उसको कोई पसंद किया जाता। और जरूरी है कि जब आसपास की जब पूरी परिस्थितियां बदल रही है, वैश्विक राजनीति बदल रही है, हम नए तकनीकी युद्ध में जा रहे हैं, नए युद्धों के पहलुओं से जुड़ रहे हैं, तो जरूरी है कि भारत भी सभी चीज़ों को अपना, ताकि कल को जरूरत पड़ने के आधार पर हम सब कुछ इस्तेमाल भी कर सकें और सारी चीज़ें हमारी पूरी भी हो सके। लेकिन कुछ चुनौतियां रहेंगी, उन चुनौतियों से पार पाना भी जरूरी है। जैसे कि पहली चुनौती यहाँ पर रहने वाली है कि परमाणु तनाव बढ़ सकता है। तो जरूरी यह है कि परमाणु तनाव तक ना ही पहुंचा जाए तो बेहतर है, क्योंकि परमाणु तनाव होगा तो ये केवल दो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। तो यहाँ तक चीजों को रोकना। इसके अलावा अब जब हम बात कर रहे हैं हाईटेक वॉर की, या हम बातें कर रहे हैं सटीक हमलों की या तेजी से हमले की, तो जरूरी है उस हिसाब से क्षमताओं को डेवलप भी किया जाए। तो क्षमताओं को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि उसके लिए ट्रेनिंग दी जाए, हमें संसाधन डेवलप किए जाए, और साथ साथ में लागत जो है उस चीज़ों को हम लोग संभालें। तो जब चीज़ों को हम संभाल लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो ही फायदा होगा, वरना यहाँ फायदा भी होने वाला नहीं है। और तीसरी कहा मल्टी डोमेन। तो मल्टी डोमेन लेवल पे पहले हम लोग को सभी चीज़ें टेस्ट भी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। जो हमारे रुद्रा ब्रिगेड है उसको हर जगह की ट्रेनिंग समझ होनी चाहिए कि अगर मरुस्थल का युद्ध है तो कैसे करना है, अगर हमारा पहाड़ों का युद्ध है तो कैसे करना है, मैदानों का युद्ध है तो कैसे करना है। ये सारे पहलू समझ में आने चाहिए उसको, तभी चीज़ें हो पाएंगी। तो यहाँ प्रशिक्षण के साथ साथ परीक्षण दोनों ही पहलू जरूरी है। और इसके अलावा वास्तविक युद्ध में राजनीतिक निर्णय की गति और सैन्य संचालन का तालमेल, तो दोनों ही चीज़ जरूरी है। एक तरफ हमें जरूरी है कि राजनीतिक निर्णय की जो गति हो वो भी तेज हो जाए, और साथ साथ में सैन्य संचालन का भी तालमेल बैठे, यानी कि दोनों ही चीज़ें तेजी से हों, मिलके चलें। ऐसा नहीं हो कि ऑर्डर आ रहा है तो उसको अप्लाई करने में टाइम लग रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी फोर्सेस तैयार बैठी हुई है, तो यहाँ पर राजनीतिक निर्णय नहीं हो पा रहा है। दोनों जगह पर बैलेंस होगा, समानता चीज़ें हो पाएंगी तो फायदा है, वरना चीज़ें आगे बढ़ भी नहीं पाएंगी, यहाँ पर भी परेशानी रहेगी। बातें क्लियर है सारी सभी को, ये चुनौतियां भी हैं। और इन सारी बातों के साथ साथ एक जरूरी है क्लास में क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे दें। तो क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को देना है कमेंट में, और एक जरूरी क्वेश्चन है, लेकिन जो बातें आपको पता होनी चाहिए कोल्ड स्टार्ट और कोल्ड स्ट्राइक के बारे में, वो सारी क्लियर कर दी। कैसा लग रहा है फिलहाल साझा को जान करके, और क्या लगता है कि आने वाले समय में युद्ध की परिस्थितियां कैसे बदलने वाली है, कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, आंसर जरूर देना। और इसके अलावा एक खास बात आप लोग के लिए जो है वो ये है, कहती है कि दरअसल आप लोग अगर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे, जहाँ न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन दोनों ही हम लोग करते हैं। तो जरूरी पहलू है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्टडी IQ में एक नया बैच शुरू होने वाला है 20 नवंबर से। एडमिशन की लास्ट डेट है इसकी 20 नवंबर। तो 20 नवंबर जो लास्ट डेट है ये है 2026 के SIP बैच, यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स। अगर आप चाहते हैं 2026 के प्रीलिम्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना, कहीं ना कहीं कमियां लग रही हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। नवंबर बैच है और आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आपकी पूरी तैयारी के साथ साथ PYQ, MCQ, इसके अलावा मेंटरशिप क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तैयारी बहुत अच्छे से होंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं 2027 के लिए तैयारी करना, तो 2027 का प्रतिज्ञा प्लस बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और उसके अलावा KL लाइव कोड आप यूज करते हैं तो यहाँ भी डिस्काउंट मिलेगा। तो KL लाइव कोड आपको दोनों ही जगह डिस्काउंट दिला सकता है, चाहे आप प्रतिज्ञा प्लस बैच लेते हैं या फिर आप लेते हैं SIP बैच, दोनों में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं KL लाइव कोड से। और फिलहाल फीस इसकी बहुत कम है। क्लासेस, मेंटरशिप, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, इसके अलावा आप लोग के साथ में स्टडी मटेरियल, सभी चीज़ें मिलती हैं, साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं, ज्वाइन कीजिए आज ही अपनी चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए। 20 नवंबर इसके लिए लास्ट डेट है। इसके अलावा जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स सभी प्लेटफॉर्म्स पर। QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोग को PDF से प्रोवाइड की जाती है और हमारा डिस्कशन भी यहीं पे ही होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें, चीज़ें डिस्कस करनी थी, समझनी, जाननी थी, वो सब यहाँ अच्छे से हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहें स्टडी IQ के साथ और तैयारी अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।